कक्षा 11वीं के समस्त विद्यार्थियों को इस दिवस की प्रातः बेला का हार्दिक अभिवादन। मैं प्रेम सिंह, प्रशिक्षित परा स्नातक शिक्षक हिंदी, आर्डन प्रोग्रेसिव स्कूल हल्द्वानी, लामा चौड़, आज आपके समक्ष कबीर के पद के प्रश्नोत्तर लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जिससे आप लाभान्वित होकर अपनी भाषा में इन प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ हो। आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी अपने अपने घरों में इस कोरोना काल के संक्रमण के दौर में सुरक्षित होंगे और अपने माता पिता के साथ इस समय को यादगार समय के रूप में बिताते हुए अपने ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि करने हेतु भी प्रयासरत होंगे। सारे विद्यार्थी अपने अभिभावकों के मार्गदर्शन में हमारे द्वारा दिए गए प्रश्नों के उत्तर एवं अन्य गृह कार्य को समय से कर वे अपने जीवन लक्ष्य की ओर भी अग्रसर हो रहे होंगे। इसी आशा से चलते हैं प्रश्न अभ्यास की ओर। प्रश्न नंबर 1, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं। पहले पद में आपने पढ़ा था, एक है पवन एक ही पानी एक है ज्योति समाना, अर्थात कबीरदास जी ने यहाँ पर क्या है, अनेक तर्क दिए हैं। पहला तर्क दिया है सब जगह है, एक ही पवन है और एक ही पानी। पहला तर्क तो यह दिया है। दूसरा तर्क दिया है एक है खाक गड़े सब भाड़े एक है कोरा साना। दूसरा कि सभी प्राणियों का निर्माण जन्म एक ही ईश्वर द्वारा किया गया है। तीसरा, जैसे बाड़ी कास्ते ही काटे अग्नि न काटे कोई, अर्थात ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति में लकड़ी में समाहित अग्नि की तरह समाया हुआ है। इन प्रसंगों और एक बात और यहाँ पर कही है कि वह अनेक हर प्राणी में अलग अलग रूप रख करके वह हर प्राणी में समाया हुआ है, अर्थात सारे प्राणियों में जो रूप है वह उसी का ही रूप है। इन प्रसंगों के आधार पर हम कह सकते हैं कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है और इसके समर्थन में उन्होंने निम्नलिखित तर्क दिए हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से आप प्रश्न के उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, प्रश्न नंबर 2, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है। प्रायः आपने सुनी होगी यह पंक्ति, क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह रचित शरीरा, अर्थात क्षिति माने धरती या मिट्टी, जल माने पानी, पावक माने अग्नि, गगन माने आकाश तत्व, समीर माने वायु तत्व, अर्थात यहाँ पर मानव शरीर का जो निर्माण हुआ है इन पंचभूतों से हुआ है, जिसमें कि मिट्टी, पानी, अग्नि, आकाश और वायु हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जब हमारे जीवन का अंत होता है ये सारे तत्व, हमारा सारे शरीर इन्हीं तत्वों में क्या हो जाता है, विलीन हो जाता है। चाहे हम उसे दाह संस्कार करें या उसे कब्रगाह करें, इस प्रकार से सारा जिस प्रकार से हमारा तत्व शरीर यह बना है उसी प्रकार से हमारे शरीर सारे तत्वों में टूट करके विभाजित
हो जाता है। प्रश्न नंबर 3, जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। इसके आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है। आपने देखा, इससे भी पहले भी हमने इस बात पर चर्चा की थी कि जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। ईश्वर का क्या स्वरूप है, ईश्वर का स्वरूप पूछा गया है। तो यहाँ पर ईश्वर का स्वरूप ईश्वर का स्वरूप उस लकड़ी में समाहित अग्नि तरह है, जिसे बढ़ई द्वारा काट तो लिया जाता है, परंतु उसमें समाहित अग्नि को नष्ट नहीं या काटा नहीं जा सकता है। उसी प्रकार से ईश्वर हमारे अंदर भी क्या है, एक ज्योतिपुंज के रूप में समाहित रहता है। यानी कि प्रत्येक मनुष्य के हृदय में आत्मा रूप में वह एक जो लौ के रूप में सब में समाहित रहता है। और चाहे रूप किसी का कोई भी हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसके अंदर आत्मा तत्व के रूप में, एक लौ के रूप में, प्राणवायु के रूप में, प्राण तत्व के रूप में वो हमारे अंदर समाहित रहता है। नंबर 4, कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है। दीवाना, कबीर ने अपने आप को दीवाना इसलिए कहा है, दीवाना से तात्पर्य एक ही तत्व में मग्न रहने वाला। अर्थात कबीर सच्चे अर्थों में ईश्वर की उपासना करते हैं और करते रहना चाहते हैं। तो कबीर ने अपने आप को दीवाना इसलिए कहा है क्योंकि सच्चे अर्थों में वे ईश्वर की उपासना करते हैं और ईश्वर की उपासना करते रहना चाहते हैं। अर्थात कबीर अपने आप को इसलिए दीवाना कहते हैं कि मैं वास्तविक रूप में ईश्वर से क्या करता रहूं, प्रेम करता रहूं, उन्हें आराधक के रूप में हमेशा उनका गुणगान करते रहूं। और जो दीवाना होता है उसका यही कार्य होता है, वह जिस तत्व पर ध्यान देता है उसी तत्व पर लगा रहता है। आपने देखा होगा कि यहाँ पर दीवाने अलग अलग प्रकार से होते हैं। आपने देखा होगा कि किसी को IAS बनना है तो उसके सपनों में एक ही ख्वाब होता है, वो दीवाना होता है कि IAS बनना है। किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, उसके दिमाग में वही चीज़ चलते रहती है और वह पूरा प्रयास अपना उसी ओर लगा देता है और वो दीवाना हो जाता है। दीवाना से मतलब यहाँ पर एक ही तत्व में मग्न रहने वाला। तो यहाँ पर कबीर ने ईश्वर की उपासना तत्व पर मग्न रहते हैं, इसलिए अपने आप को उन्होंने दीवाना कहा है। प्रश्न नंबर 5, कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बौरा गया है। आपने देखा कि संसार ने यह इसलिए कहा, अपने पद के माध्यम से भी पढ़ा था, संतों देखत जग बौराना, साँच कहें तो मारन धावें, झूठे जग प्रत्याना। कबीर ने इसलिए कहा है ऐसा कि संसार बौरा गया है क्योंकि इस संसार के लोग
इस संसार के लोग ईश्वर विषयक सच्ची बातों सुनने पर या कहने वाले को मारने हेतु तत्पर रहते हैं, जबकि झूठ बातों को कहने लोगों पर विश्वास करते हैं और वे ऐसे लोगों को कहा। और वे लोग क्या करते हैं, इन पंक्तियों में देखा कि वे नियम धर्मों का पालन करते हुए प्रातःकाल स्नान करते हैं, हमारी पखानई पूजन, अर्थात अपनी आत्मा की बात न सुन करके पत्थरों की पूजा करते हैं। और वे कहीं ना कहीं अपने साधना के प्रतिफल, अपने साधना के परिणाम को कहीं ना कहीं महिमा बताते हुए दूसरों को दिग्भ्रमित करते रहते हैं और उनको दिग्भ्रमित करते हुए अपना यश कमाते रहते हैं। ऐसे लोग अभिमानी होते हैं और वे दूसरों अपने साथ साथ अपने शिष्यों के साथ इस अपने अनुरूप ईश्वर की महिमा का वर्णन करते हुए दूसरों को राह से भटकाते रहते हैं, उन्हें वास्तविकता का ज्ञान नहीं कराने देते हैं या वास्तविकता का भान नहीं करने देते हैं। इसलिए कबीर ने कहा है कि यह सारा संसार बौरा गया है, क्योंकि यह वास्तविकता पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। उसे यह नहीं मालूम कि ईश्वर हमारे अंदर समाहित है, उसे किसी भी रूप में बाहर देखने की आवश्यकता नहीं है। वह किसी भी दिखावे में नहीं है, किसी कर्म कांड में नहीं है, किसी भी क्रियाकर्म में नहीं है। उसे सच्चे मन से यदि स्मरण किया जाए तो वहीं उसकी उपस्थिति महसूस की जा सकती है। प्रश्न नंबर 6, कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है? आपने देखा कबीर ने नियम धर्म का पालन करने वाले लोग क्या करते हैं, नियम व धर्म का पालन करने वाले लोग झूठे कर्मकांडों और नियमों में द्वारा ही ईश्वर प्राप्ति की राह चुनते हैं और अन्य को भी इसी राह का अनुसरण करने की बात बतलाते रहते हैं। तो आपने देखा जो नियम और धर्म का पालन करने वाले लोग हैं वो झूठे कर्मकांडों व नियमों के द्वारा ईश्वर प्राप्ति की राह चुनते हैं और अन्य को भी इसी राह का अनुसरण करने की बात कहते हैं, जबकि वास्तव में उनको ईश्वर की सच्चाई के बारे में पता नहीं है कि ईश्वर को प्राप्ति करने का सच्चा मार्ग क्या है।
वे स्वयं भी नियमों के अधीन होकर के झूठे कर्मकांडों को करके ईश्वर की प्राप्ति करने का मार्ग चुनते हैं और दूसरों को भी इसी मार्ग को चुनने की बात कहते हैं, जबकि उन्हें यह पता नहीं, अर्थात वे ईश्वर की प्राप्ति के ज्ञान से क्या है, वंचित हैं, अनभिज्ञ हैं, और वे दूसरे को भी इस ज्ञान से वंचित और अनभिज्ञ रखने का प्रयास करते रहते हैं। और उनकी यही कमियां किसी भी व्यक्ति को ईश्वर प्राप्ति में सहायक नहीं होती हैं, बल्कि वे सदैव दूसरों के लिए भी एक भ्रम की स्थिति पैदा करते हुए, ईश्वर से दूर रखते हुए कर्मकांड और दिखावे की प्रवृत्ति पर बल देते हैं या दिखावे की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं, जिनसे किसी प्रकार से ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं हो सकती। प्रश्न नंबर 7, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने से, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है। आपने देखा होगा जब अज्ञानी गुरु अज्ञानी होगा, अज्ञानी गुरु की शरण में जाने पर क्या होगा, व्यक्ति को क्या मिलेगा, अज्ञान, अज्ञान ही मिलेगा और वह उस अज्ञान से सदा भ्रमित एवं वास्तविकता के करीब नहीं पहुंच पाएगा। आपने देखा कि जो व्यक्ति गुरु यदि अज्ञानी होगा तो उसका शिष्य भी क्या होगा, अज्ञान से भर जाएगा, अर्थात उसके अंदर भी ज्ञान नहीं होगा। वह अपनी गुरु की भांति ही क्या है, अंत काल तक, यानी कि जब तक उसका गुरु है तब तक वह भी क्या है, उन्हीं के वशीभूत चलता रहेगा और वह अज्ञानी गुरुओं की शरण या अज्ञानी गुरुओं का अनुसरण करते हुए स्वयं भी अज्ञानता के मार्ग पर बढ़ता रहेगा, जो उसे वास्तविकता से दूर कर देंगे। और अंतकाल में जब मृत्यु का समय समीप आएगा तो अपने गुरु की भांति ही उसका भी जीवन क्या होगा, ताप से भर जाएगा, अर्थात उसे भी संभलने का अवसर नहीं मिलेगा। वह पश्चाताप करते रहेगा कि मेरा यह जन्म, मेरा यह जीवन व्यर्थ हो गया। इस प्रकार से अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की भी यह दशा होती है कि उन्हें अंतकाल में पछताना पड़ता है, जिस प्रकार से उनके गुरु पछताते हैं। क्योंकि यदि व्यक्ति को ईश्वर का वास्तविक ज्ञान नहीं होगा तो अंतकाल में एक न एक दिन उसे इस ज्ञान की आवश्यकता होगी, लेकिन किस प्रकार से वह यह ज्ञान प्राप्त कर सकता है यह उसे प्राप्त न हो सकेगा, यह उसे पता न हो सकेगा, जिसके कारण वह पछताता हुआ इस संसार से चला जाएगा। प्रश्न नंबर 8, बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं आत्म को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही गई है, उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। बाह्य आडंबरों की अपेक्षा आत्म या स्वयं को पहचानने की बात निम्न पंक्तियों में कही गई है। आपने देखा, टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबरी न जाना। ये दो पंक्तियां हैं जिसमें यह कहा गया है कि जो लोग क्या करते हैं, टोपी पहनते हैं, माला पहनते हैं और तिलक लगाते हैं, राम नाम के वस्त्र पहनते हैं, उनके ऐसे वस्त्रों को, बनावट को देख करके हम यह जान लेना चाहिए कि यही वे लोग हैं जो ईश्वर की वास्तविक रूप से साधना नहीं करते हैं। वे कहीं ना कहीं बाह्य आडंबरों का ये प्रयोग करते हैं। साखी शब्द ही गावत भूले, और ये साखी जो साक्षात वास्तविकताएं हैं उनको गाते तो हैं, लेकिन उनके कभी भी शब्दों के मर्म को नहीं जानते हैं। आत्म खबरी ना जान, लेकिन स्वयं के बारे में नहीं जानते हैं कि हमारी आत्मा ही में ही क्या है, ईश्वर का वास है। उसके लिए किसी भी प्रकार का बाह्य आडंबर या दिखावा, किसी भी प्रकार के वस्त्रों अतिरिक्त अलग के वस्त्रों को पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसे साधारण रूप में आत्मा में भजने से, आत्मा में स्मरण करने से ही पाया जा सकता है।
तो आपने देखा इन सारे प्रश्नों के उत्तर मेरे द्वारा लिखित अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत की गई और मेरे इस वाचन को सुनते हुए आप में भी अनेक वाक्य विन्यास का निर्माण हुआ होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी अपने अपने भाषा कौशल, वाचन अभिव्यक्ति के द्वारा इन प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ हो चुके होंगे और वे आगामी परीक्षाओं में भी इन प्रश्नों के उत्तर अपनी समझ के अनुरूप देने में भी सक्षम हो चुके होंगे। इसी आशा से मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ।